सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। अब क्या कहते हैं, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, यानी भगवान की भक्ति करनी है, कितने बैठ के कर ले वही साधना हो जाएगी। चलते कर ले, बैठते कर ले, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि मेरी साधना करनी है। वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है तो ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते समन कर, विशेष कसक के साथ समन कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के समन कर। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी, वो भी यही तरीका है। सूक्ष्म वेद में लिखा है, नाम उठत नाम सावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। हमने तो भाई वह तलवार लटक दी दिखाई देती अपनी गर्दन पर ये मृत्यु वाली, जैसे कच्चे धागे में और ऊपर एक तलवार टांग दे बांध के कति कच्चे धाग्या थे, और नीचे लोग आपको बांध दे, आप हंस के दिखाइयो। एक न होगी कदे होगा झटका दे टूटी, अब मरिया, अब टूटी, अब मरिया। कहते जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासावे। तो उन्होंने पूछा, प्रभु क्या आप सदा ऐसे दुखी ऐसे मायूस रहते हो? बोले नहीं, हम खुशी भी मनाते हैं। कहते साध मिले साड़ी शादी होंदी भी छड़ दिया दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले साड़ी शादी होंदी, जब मेरे भक्त मेरे अनुकूल विचारों वाले भक्त साधक संत जन मुझे मिलते हैं तो उनके मिलने से मेरे को खुशी होती है, और जब वो मुझसे बिछुड़ जाते हैं फिर मेरे अंदर वही दिलगिरी हो जाती है, वही मायूसी छा जाती है।
साध मिले साड़ी शादी होंदी बिछड़ जा दिलगिरी वे अख दे नानक सुनो जिहाना या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, यानी भक्त और भक्ति। कहते हैं ये बड़ी मुश्किल है, इसलिए बनावटी बातों से लोग दिखा ड्रामा करने से नहीं बनती, ये तो कसक के साथ अंदर से विशेष प्रेरणा के साथ तो की जाएगी तभी बात बनेगी। वही बताना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे, ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक वो पावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक वो पावे। त्रिलोकी की इच्छा छोड़े, जग में बिचरे निर्दावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। तरतीवर बैराग धार के, जग में जीवित मर जावे। तरतीवर बैराग धार के, जग में जीवित मर जावे। अदर सिंहासन अब चल आसन, तावा सूरत ठहरावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक वो पावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक वो पावे। त्रिलोकी की इच्छा छोड़, जग में जीवित मर जावे। तरतीबर बैराग धार के, त्रिलोकी की इच्छा छोड़े, जग में विचरे निर्दावे। मन मगन भया जब के गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। तरतीबर बैराग धार के, जग में जीवत मर जावे। तरतीबर बैराग धार के, जग में जीवत मर जावे। अदर सिंहासन वो अवचल आसन, तावा सूरत ठहरावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। उल्टी सुल्टी सुरत निरंतर, बाहर से भीतर लावे। अब ये पीएचडी की बातें अब बता रहे हैं प्रभु। उल्टी सुल्टी सुरत निरंतर, ये सतनाम के सिमरण की तरफ संकेत किया है। उल्टी सुल्टी सुरत निरंतर, बाहर से भीतर लावे। त्रिकुटी महल में सेज बिछी है, द्वादश अंदर छिप जावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओ हम सो हम दम धावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओम सो हम दम धावे। सकल मनोरथ पूर्ण साहिब, अभी अवगत कबीर आप कहावे। अवगत कबीर कहावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओम सोहम दम धावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओम सोहम दम धावे। और सकल मनोरथ पूर्ण साहिब, अवगत कबीर कहावे। मन मगन भय का क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। सार शब्द जिसे हुआ परापत, बोर नहीं भव जल आवे। सार शब्द जिन हुआ परापत, बोर नहीं भव जल आवे। गरीबदास सतपुरुष विदेही, कोई साचा सतगुरु दर्शावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। सार शब्द सार शब्द जिसे हुआ प्राप्त। सार शब्द सारंग है,
और सब झूठी बातें। बच्चों, सारंग का अर्थ है धनुष, पानी माने हाथ, सारंग पानी परमात्मा को मानते हैं कि जिसके हाथ में धनुष है। गीता अध्याय 15 और श्लोक 1 में कहा है कि ऊपर जला, जो मूल मालिक तो उसकी जड़ समझो, और नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी जो वृक्ष है। इसके जो छंदों को, सारे भागों को न्यारे न्यारे बता देगा। सह वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 साल पहले बताया था, अक्सर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखाई देता हिस्सा उसको, वो पेड़ का, उसको पेड़ बोलते हैं, लेकिन वो जड़ से खड़ा है, जड़ से पोषण है उसका। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सर पुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पातलू संसार। मूल कौन है? मूल परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट कर दिया कि जो इसके ऐसे न्यारे न्यारे विभाग बता देगा कि संसार रूपी वृक्ष के जड़ कौन है, तना क्या है, मोटी डार कौन है, शाखा क्या है, पत्ते क्या है। तो परमात्मा ने एक श्लोक में बता दिया। तो मूल तो मालिक है ही, गीता में लिखा है कि ऊपर को जड़ वाला मूल मालिक है, तो पूर्ण परमात्मा है। तो बता, ये तत्व ज्ञानी होता है जो ऐसा ज्ञान बता, वो तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय 15 श्लोक 3 में कहा, उस तो ज्ञान रूपी शस्त्र से, उस धनुष से, सारंग से, शस्त्र से इस अज्ञान को काटे। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान को समझ के उस ज्ञान रूपी शस्त्र से, धनुष बाण से उसने काट के, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट के संसार पर नहीं आते, और जिससे सारे वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी की भक्ति करो। यानी जिसने सारा संसार रचा है। यहां प्रसंग है, सार कहे धनुष, पानी है हाथा, सार शब्द सारंग है, और सब झूठी बाता। यानी ये सार नाम, सार शब्द है, मूल ज्ञान है, ये धनुष है, ये शस्त्र है अज्ञान का नाश करने वाला। सारंग पानी काशी आया, इस शस्त्र, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र हाथ में रखने वाला वो सारंग पाणी, संतों का शस्त्र धनुष तत्व ज्ञान होता है। सारंग पाणी काशी आया, अपन नाम कबीर बताया, हम तो उनके चेले आही, गुरु क्या होगा समझो भाई। अब वो परमात्मा दूसरे रूप में मिले तो कह रहे मैं उसका चेला हूं, वो काशी मारा है सारंग पाणी, वो पूर्ण परमात्मा, उसका नाम कबीर है। धर्मदास वचन, ए साहेब एक अचरज है मोपू। अब क्या है, धर्मदास कहता है मुझे एक संत मिला था उस जिंदा के रूप में, और वो मुसलमान धर्म में होते हुए हमारे साथ सब वेद पुराणों को कैसे जानता था, मैंने उनसे ये तर्क किया। जिंदा एक अचरज है मोको, तुर्क धर्म और वेद पुराण ज्ञान है तो को, तुम इंसान नहीं हो अजो फरिश्ता कोई, और ज्ञान मोहे बताओ, युगों युगों की कथा सुनाओ। तो परमात्मा जो हिंदू साधु के रूप में थे, उन्होंने बताया कि मैं उनका शिष्य हूं, उन्हीं से मुझे ज्ञान प्राप्त है। बच्चों, धर्मदास कहने लगा मुझे तो आप वही लग रहे हो, आपने ये ज्ञान जैसा का जो का तो बता रहे हो। अब धर्मदास कहता है मुझे और ज्ञान बताओ, युगों युगों की कथा सुनाओ। सुनो धर्मनी,
सृष्टि रचना सत्य कहूँ नहीं है कल्पना, ये सच्ची मानिए, कोई कल्पना या बनावटी नहीं है। जब हम जगत रचना बताई धर्मदास को अचरज दिखाई। मैंने जब सारी सृष्टि सुनाई परमात्मा ने, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। यह ज्ञान अजीब सुनायो, तुमको यह किन बतायो। तुम्हारे को यह ज्ञान किसने बताया। कहाँ से बोलत हो ऐसी बाता, जानो हो तुम आप विदाता। ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद ही भगवान हो। ये ऐसी बातें कहाँ से बोल रहे हो, ये किसने बताया आपको। विदाता तो निराकार बताया, तुमको कैसे मानूर आया। आप पे कहे सारी बात है कि तू भगवान दिखा अब तो, और फिर भगवान तो निराकार बताते हैं, या उल्टी पट्टी सब कपड़ा रखी है। सारी बात सुन रहा है, और उन निराकार बताने वालों ने यूं ज्ञान कभी नहीं बताया जो गीता में आज तक प्रमाणित है। फिर भी वो पुराना अडंगा आगे अड़े। विदाता तो निराकार बताया, यदि तुमको भगवान मानो तो कैसे मानो। तुम जो लोग मोहे बतायो, सृष्टि की रचना कह सुनायो। आंखों देखो मन धरे धीरा, देखो कहाँ रहत प्रभु अमर शरीरा। तब हम गुप्त पुण्य छिपाई, धर्मदास को मूर्छाई। बच्चों, अब देखो उस एक प्राणी को काल की दलदल से निकालने के लिए कितना प्रयत्न परमात्मा ने करना पड़ रहा है। बच्चों, इतनी जबरदस्त करेन आपको लानी पड़ी है जब कभी भी आपको शुरुआत की हो इस दलदल से, गंदे ज्ञान से, इस अड़िया छुटवाने के लिए। अब धर्मदास फिर चिंतित हो गया कि यू तो वही दिखे थे, वही बात बताओ सारी, पहचान नहीं पा रूप दूसरा था। 5 दिन ऐसे बीत गए, पैदल चाल पड़ा, चलते 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 आगे जाके एक 5वें दिन सफर करते करते एक वाटिका में, क्योंकि ऐसा ही कोई पानी का कुएं का छाया का सहारा लेकर रुका करते थे, एक सुंदर सी वाटिका थी, उसमें रुक गया धर्मदास। वहां आसपास अड्डा बस स्टैंड से हुआ करते, ऐसे चलते फिर जैसे छोटे मोटे ये यात्री आते तो दुकान दुकान हो जाया करती, लोग वहां ठहरा करते। तो उस वाटिका के पास छोटा सा बाजार सा बना हुआ था, क्योंकि यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्री वह अवश्य रुकते थे। वह भोजन भंडारे ढाबा डूबा बना होता था, खाना जो चाय पानी पी सकते थे। दिवस 5 जब ऐसे बीता, निपट विकल ही व्याप्य चिंता। 6ठे दिन स्नान कह गयो, कर स्नान चितवन क्यों। पोप वाटी का प्रेम सुहावन, बहु शोभा सुंदर सुठी पावन। जहाँ जाए पूजा अनुसारा, प्रतिमा देव शिव विस्तारा। खोल पोटरी मूर्ति निकारी, ठाव ठाव दर प्रकट पसारी। अब जैसे परमात्मा से तो ज्ञान मिला नहीं, अब मन में न्यू आई उसका कि ये जो पिछली पूजा कर लो, कति खाली बैठ रहता है, कति खाली रह तो दिया ठीक से। तो उसने अपनी फिर वो सारी मूर्तियां निकाली, पत्थर की पीतल की, और नहा धोकर ऐसे चादर बढ़िया बिछा के बाला पीने करी उसने, ऐसे साफ चादर बिछा कर उसको ऊपर मूर्ति सारी धर ली, क्योंकि साथ दे रहा था वो बड़ी गेरी बना हुई ने अपने गुरु जी को सौंप दूंगा जाके। अभी गुरु बदलने की सोची भी ना थी, पर वो मूर्ति ने सोची ये पूजा कर ही लूं। इनको उनको एक बहुत श्रद्धा से रखी हुई थी, बहुत वर्षों से, 50-60 साल से। तो बच्चों, हम धार्मिक तो है ही, इस अधिक धार्मिकता का दुरुपयोग मिसयूज करता है काल और काल के दूत। तो वो सारी मूर्ति चादर पर रखकर पत्ते फूल लाकर और उसके ऊपर चढ़ा दिए। परमात्मा फिर अन्य भेष में वहां पहुंच गए। भेष छिपाए भेख, वेशभूषा भेष छिपाए ता पर हुआए,
चौका निकट ही आसन लाए, धर्मदास पूजा मन लाए, निपट प्रीति अधिक चित चाहे, मन अनुहारी ध्यान लो लगवाई, कहीं कहीं मंत्र पुष्प यानी पंत्र बोल बोल के उनको फूल चढ़ावे, चद्दर डुलावई घंट बजाई, सतुति देव की पढ़ चितलाई, कर पूजा प्रथम सिर नावा, डारी पोटरी मूर्ति छपावा। सारी पूजा करके और पोटली में बांध ली उल्टी है। सतगुरु वचन, अहो संत ये तुम क्या करो। परमात्मा बोले जो अन्य वेश में आए थे, हे महात्मा ये क्या पूजा कर रहे थे। वो कहते जैसे पाइया शेर छटंकी धरहू, ये जो छोटे छोटे पहले क्या होते थे, पत्थर के ये थे बाट, पत्थर के बट्टे होते थे। जैसे पहले शेर छटांक, आजकल जैसे 50 ग्राम 100 ग्राम 500 ग्राम किलो, तो उसमें पत्थर के होते थे। तो परमात्मा बोले ये तो पाइया का, छटांक का, शेर का अलग अलग पत्थर से होते थे, उनके वो पैमाइश कर रखे होते थे कि तो ये पाइया शेर छटंकी धरके के पूजा कर रहा था, के कारण तुम प्रगट खिलायो, सरदार पोटरी काहे छिपायो। धर्मदास वचन, बुद्धि तुम्हार जानी नहीं जाई, कस अज्ञानता बोलो भाई, हम ठाकुर की सेवा की ना, हम कह गुरु सिखावन दीना, ताके शेर छटंकी कहू, पावन रूप न देवा अंसर हो। धर्मदास जी कहते हैं हमने तो ठाकुर की पूजा की है, तुम्हें न छटंकी शेर बताओ, गलत बात आपकी। परमात्मा बोले ओ संत तुम नीक सिखावा, हमरे चित एक संशय आया, एक दिन हम सुने पुराना, विप्रन कहे ज्ञान सुनिधाना, वेद वाणी तिन मोहे सुनावा, प्रभु की लीला सुनी मन भावा। इसका सारे का ये अर्थ है कि मैंने एक ब्राह्मण से वेद और पुराण कथा सुनी थी। वो कह रहा परमात्मा के चरण तो पाताल में और सिर सुखुर में, वो इतना विशाल सर्वशक्तिमान है, निराकार है, इनका कोई सिर पैर तो है ही नहीं, कदे कुछ बताओ कदे कुछ बताओ। तो इतने बड़े भगवान को आपने इस गठड़ी में कैसे बांध लिया। तो परमात्मा बताते हैं जिसने सारी सृष्टि रची और सारा कुछ बनाने वाला, और ये पत्थर को तू खुद उठाए फिर रहा है। धर्मदास सुन चक्रित बहु, पूजा पाती विसर सब गए, एक टक मुख को चितवत राही, परोसना आनो जाई। यानी एक टक आंख फाड़ के सुनता रहा, देखता रहा, यू आदमी हुए है कोई और है। बात तो इसकी सारी सच्ची। प्रेम लागी सुन ब्रह्म ज्ञाना, विनय किन वो प्रीति मन माना। धर्मदास हो सर ओ साहब तो बात प्यारी, चरण टेक बहु विनती उचारी, मत्था टेक के प्रार्थना करी। ओ साहेब दस तुम उपदेशा, ब्रह्म ज्ञान गुरु अगम संदेशा, छठे दिवस साधु एक आए, फिर ये बात पुनः उन्हों सुनाए। एक 6 दिन पहले एक संत आए थे, उन्होंने भी यह बात बताई थी। आगम अगाध बात उन बाखा, कृत्रिम कला एक नहीं रखा, तीर्थ व्रत त्रिगुण इतर सेवा, पाप पुण्य कर कर्म करेवा, सो सब उन्हीं एक ना ही भाव है, सब ते श्रेष्ठ जो ते ही गुण गावे। जो तूने बताया आपने बताई है वो भी ऐसे बताओ था, उसने भी ये तीर्थ व्रत अच्छे नहीं लगे थे, वो कह रहे थे कोई और भगवान है उसकी भक्ति करो। दस तुम कहो बिलोई बिलोई, जैसे तुमने कति नारी नारी बात कति डट के कही है, ऐसे उन्हों मोए कहा संजोई। गुप्त बहे पुन हम कह त्यागी, वो हमें त्याग कर गुप्त हो गई, गुप्त हो गई। वो हमें गुप्त बहे पुनि हम कह त्यागी, तिन दर्शन के हम बैरागी। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। मोरे चित अस परचा आवा, तुम वह एक नहीं दुई भावा। मुझे ऐसा लगता है कि आप वही हो, तुम कहाँ रहो कहो सो बाता, का उन साहेब को जानो दाता।
बड़े भाई, हे माननीय, तुमने बताओ कहाँ रहते हो, क्या तुम उनको जानते हो? क्या ये प्रभु के तुम सुमन कर हो, तुम किस भगवान की भक्ति करते हो? कहो बिलोई गोई न धर हो, सच्ची बताइयो मने। परमात्मा बोले, ओ धर्मदास तुम संत सियाना, देखो तो ही मैं निर्मल ज्ञाना। धर्मदास मैं उनका सेवक हूँ, मैं उसका सेवक हूँ, शिष्य हूँ। धर्मदास में उनकर सेवक, जही से भाव सार पद भेवक। जिन कहा तुम अस ज्ञाना, तिन साहिब को कह बोई सही दाना। वे प्रभु सतलोक के वासी, आए यही जग रहे उदासी। नहीं वो भग द्वारे वो आए, नहीं वो भग माही समाये। नहीं पांच तत्व तन नाही, उनके पांच तत्व तन नाही। इच्छा रूप सो दे नहीं आई, नी इच्छा सदा रहे सोई। गुप्त रहे ही जग लखे न सोई। नाम कबीर संत कहलाए, रामानंद को ज्ञान सुनाए। हिंदू तुर्क दो उपदेशें, मेटे जीवन के काल कलेश है। वो कबीर नाम है और रामानंद को उन्होंने ज्ञान सुनाया। वो भी एक बहुत बड़ा हिंदू कर्मकांडी और विद्वान महात्मा ऋषि थे। रामानंद जी को सब जानते थे और वो भगवान जिनका मैं चेला हूँ, शिष्य हूँ, हिंदू तुर्क सबको ज्ञान सुनाता है और सारे दुख दूर कर देता है। माया ठगन आई वो बारी, रहे अतीत माया गई हारी। तन ही पठायो मोहि तो पाही, निश्चय उनके सेवक हम आए। कि उसी ने मेरे को आपके पास भेजा है। अहो संत जो तुम कार्य चाहो, तो हमारी सिखवन चित दे गहू। अगर तुम अपना काम बनवाना चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, मेरी बात ध्यान से सुन ले। उनका सुवर्ण जो तुम कर ही, इकोत्तर वंश ले तरही। यदि तुम उनकी भक्ति करोगे, उनसे दीक्षा ले लोगे, 101 पीढ़ी पार हो जाएगी तेरी। वह प्रभु अवगत अविनाशी, दास काहे प्रगट वेकाशी। बासत निर्गुण ज्ञान निनारा, वेद किताब कोई पावन पारा। तीन लोक में मैं तो काला, जीवन के यम करे जंजाला। वे यम के शरमर्दन हारे, उन्हीं गए सो उतरे पारे। के इध तीन लोक में काल का पूरा जोर है। और जो उस भगवान की पूजा करेगा कबीर साहब की, उसके बताए अनुसार वो समर्थ है और वो काल की जाल से वही छुड़ा सकते हैं। आगे क्या बताते हैं? जहां वो रहे काल ता नाही, हंसन सुखद एक ये आई। जहां वो रहते हैं वहां काल निकट नहीं आ सकता। धर्मदास बोले, अहो साहेब बलि बलि जाओ, मोही उनका संदेश सुनाओ। मोरे तो तुम उन्हीं सब आही, मुझे उनका और ज्ञान बताओ। मैं तो उनको आपको उनके समान ही मानता हूं। तुम वह एक नाही बिलगाई, नाम तुम्हारा क्या है स्वामी? सो बासु प्रभु अंतर्यामी। आपका नाम क्या है जी? कृपा मुझे बताइए। परमात्मा बोले, धर्मनी नाम साधु मम आही, संतन मां हम सदा रहाई। साधु संगति निस्तिर मन भावे, संत समागम ता निश्चय जावे। जहां भी कोई संत समागम होता है, धर्म कर्म होते हैं, मैं वहां निश्चय जाता हूँ। जो जीव करे साधु समागम मैं सेवकाई, सो जीव अति प्रिय लग भाई। जो संत समागम में सेवा करते हैं, ऐसे समागम अनुष्ठान करवाते हैं और उनमें सेवा करते हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। हमारे साहिब की ऐसी रीति, सदा कर है संतन सो प्रीति। हमारा जो साहिब है परमात्मा, उनकी ये रीति है कि संत समागम में जरूर जाते हैं। हमरे साहिब की ऐसन रीति, सदा कर ही संतन समागम सो प्रीति। जो जीव उनकर दीक्षा ले ही, साधु सत्संग सेवा सिखवन दे ही। जीव पर दया और आत्म पूजा, सतपुरुष भक्ति देव नहीं दूजा। केवल एक भगवान की भक्ति करे और किसी देव की नहीं। सतगुरु संकट मोचक आही, सच भक्ति छुए यम नाही। जो सच्ची भक्ति करते हैं उनके कपास निकट यमदूत नहीं आ सकते। धर्मदास कहते हैं, ओ साहेब तुम अवगत अहो, अमृत वचन तुम निश्चय कहो। हे प्रभु पूछो बात दो चारा,
अब मैं परिचय भेद विचार, आप कहो तो मैं 2-4 प्रश्न और करूं, बात पूछ लो। सो तो हम नहीं जाने स्वामी, तुम कहो प्रभु अंतर्यामी। सतगुरु वचन। अहो धर्मदास तुम भल ये बाखो, कहो जो सो जो प्रीति तुम राखो। अहो निगरा के गुरु की नो भाई, तो न बात मैं कहूँ बुझाई। कि तू आपने कोई गुरु बना रखा है या बिना गुरु के हो, निगरे हो। धर्मदास जी कहते हैं कि समर्थ गुरु हमने कीना, यह परिचय गुरु मोहि न दीना। एक बहुत ही पहुंचा हुआ गुरु मैंने बना रखा है, रूपदास उसका नाम है, लेकिन ये ज्ञान उन्होंने मुझे नहीं बताया। रूपदास बिठलेश्वर रही, तिनकर शिष्य सुनो हम आही। मैं उनका शिष्य हूं। वो बिठलेश्वर भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की। उन मोहि ये भेद समझावा, उसने जो पूजा बताई वो बताता हूं। पूजो शालिग्राम मन भावा, गया गोमती काशी प्रयागा। होए पुण्य शुद्ध जन्म अनुरागा, लक्ष्मी नारायण शिला के दीन, विष्णु पंजर पुन गीता चीन। जगन्नाथ बलभद्र सहोदरा, यानी उस भगवान रूपदास जी ने मेरे को तीर्थों का, धामों का महत्व बताया, शालिग्राम की पूजा करनी बताई, गया, गोमती, काशी, प्रयाग, इन सब में दर्शनार्थ जाने के लिए स्नान करने से, और लक्ष्मी नारायण की पूजा और ये शिला पत्थर शालिग्राम पूजन मोक्ष हो जाता। गीता पढ़ो। जगन्नाथ कृष्ण कहते हैं, बलभद्र सोहद्रा, पंच देव और योगेंद्रा, यानी 5 देव की पूजा। और जगन्नाथ में 3 मूर्ति है, एक श्री कृष्ण की, एक बलभद्र की, एक उनकी बहन की सुभद्रा की, और 5 देवों की पूजा हम करते हैं। बहुत कही प्रमोद ढाई, विष्णु के सुमरी मुक्ति हो बाई। रूपदास जी ने मुझे बताया है कि जो इन दर्शन करो और विष्णु की पूजा करो, मोक्ष होगा। गुरु के वचन शीश पर रखा, बहुतक दिन पूजा अभिलाखा। तो मेरे भेष मिले प्रभु जब तक, मैंने बहुत दिन यह पूजा कर ली, जब से आप जैसे ही साधु मुझे मिले, और तुम बानी प्रिय लागी तब ते। वे गुरु तुम सतगुर आहू, सार भेद मोहि प्रभु कहो। कि अब मैं रूपदास को तो गुरु मान लूंगा, आपको सतगुरु। बच्चों, इन कथाओं से बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि पहले तो आपको प्रमाणों से साबित कर दिया कि जो दास बोलता सारी सत्य है। गीता, वेद, पुराण, कुरान सारा कुछ दिखा दिया। अब दास जो कहेगा आपको सारी कोड वर्डों में समझ में आऊंगी। अब डर इतना लग गया है कि जब उस गुरु छोड़ दिया कभी और नुकसान हो गया, यो भय और बाढ़ रखे हमारे अंदर जबरदस्त। क्या कहता है धर्मदास के वो तो मेरे गुरु रहेंगे, आप मेरे सतगुरु हो जाओ। कदे उन न छोड़ दो को जंतर मंत्र मार दे। तुम राधास कहो स्वामी, यम ते छुड़ाओ अंतर्यामी। मुझे काल से छुड़वा दो, उन हो कर न ही निंदा कराओ। उनके बारे में कुछ ना कहियो, रूपदास के बारे में अस विश्वास मेरे बनाओ। कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ, उसको भी नहीं कुछ कहना चाहिए। वह गुरु सरगुण निर्गुण पसारा, तुम हो यम ते छुड़ावन हारा। वो उसने भी तो कुछ उसने कुछ बताया भी रहता है, और तुम काल तो छुड़ाने वाले। बढ़िया था, दोनों था, लड्डू बचाओ था। परमात्मा बोले, सुन धर्मनी, जो तो मन इच्छा, वैसे तेरी मर्जी जो करना हो करे। तो ही देव सार पद दीक्षा। सुनो, 2 नावों पर जो होए असवारा, गिरे दरिया में न उतरे पार। जो 2 नौका पर पैर धरेगा, बीच में पड़ेगा दरिया में। तुम अब निज भवन चल जाओ, गुरु परीक्षा जाए कराओ। अब तुम रूप दास पे जाओ, अपना संसार दूर कराओ। जो गुरु तुम्हें ने कहे संदेशा, तुमने ये ज्ञान, फिर माँ का पिता कौन है, उसकी माँ कौन है, इनका जन्म होता है कि ना होता है, गीता में जो मैंने बताया यह सच्ची है कि नहीं, पुराण में रुचि ऋषि की कथा सुनाई,
भाई वो ऐसे कहता है सत्य है कि नहीं, तू जाकर पूछ ले अपने गुरु से, तब मैं तुझे उपदेश दूंगा। धर्मदास बोला, हे साहेब एक आज्ञा चाहूं, दया करो प्रसाद कुछ ले आ। हे भगवान एक दया करो, एक आज्ञा दो, कुछ खिला दूं आपने। परमात्मा बोले, धर्मदास वही इच्छा नाही, क्षुद्र व्याप सहज रहाई। मुझे भूख नहीं लगती, मेरा शरीर 5 तत्वों का नहीं है। सत्य नाम है मोर आहारा, भक्ति भजन सत्संग सहारा। धर्मदास बोला, ओ साहेब जो अन्न खाओ तो मोरे चितकर मिटे न दाहो। ये है कि तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर जो पूर्ण परमात्मा के विषय में पूर्ण जानकारी रखते हैं। ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है और कुरान शरीफ के ज्ञानदाता अर्थात जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना अव्यक्त खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, वो कह रहा है कि ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, मैं तुझे जो ये आयत बता रहा हूँ अर्थात कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा हूँ, इन पर विश्वास कर और इन काफरों का कहा मत मानना जो इन मेरे द्वारा दिए जा रहे कुरान शरीफ के ज्ञान को नहीं मानते, वो इस पे विश्वास नहीं करते कि कबीर परमात्मा है। और आप इसके लिए संघर्ष करना अर्थात उनकी बातों में मत आना, लड़ाई नहीं करना। संघर्ष का अर्थ, जिहाद का अर्थ झगड़ा नहीं होता, संघर्ष। वो कहते हैं ये कबीर भगवान नहीं है तो उनकी बातों को मत मानना। भगवान ने कहा हजरत मोहम्मद जिसे मुसलमान धर्म चला है। फिर ये भी बताया है कि वो वही परमात्मा है जिसने सभी सृष्टि रची है। 7 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा, 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। फिर ये बताया है कि वही कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है, वो अव्यक्त प्रभु कह रहा है कि उस परमात्मा के विषय में तो किसी बाखबर से पूछ देखो। वो अविनाशी है, वो कभी मरने वाला नहीं है। उसके बारे में किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी वेल नोन पर्सन जो परमात्मा के विषय में तत्व ज्ञान रखता है उससे पूछिए। इससे सिद्ध होगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, गीता जी का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, अधूरा, ओछा है। इसके साथ साथ इसने अपने आप को प्रभु सिद्ध कर लिया। ऋषि मुनियों को साधना में दर्शन देता है, कभी विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में। जब समाधि लगाते हैं तो उसके अंदर जब ये ध्यान में जाते हैं तो इनको किसी को शिव रूप में, किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में। तो फिर कोई विष्णु जी का आश्रित हो गया, कोई शिव जी का आश्रित हो गया और आखिर में फिर इनका डिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि यही भगवान है, सर्वशक्तिमान है। ये हमने साधना में देखे, इनके चित्र बनाए। ये तस्वीर जो आपके पास विद्यमान है ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीरें हैं और इन्हीं ऐसा ही स्वरूप वो काल भी बनाता है। इनकी भिन्नता जब आती है जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा ही धारण कर सकते हैं और काल 1000 तक भुजाएं अपनी विस्तार कर सकता है। इस प्रकार इस ज्ञान को सुनना। क्या बताया कि वेद पुराण और कुरान बना के ओछा कथ दिया ज्ञान तने और सब संवेद का भेद छुपा के गलती करी महान तने। अब सब संवेद इसने गुप्त कर दिया, उसी का प्रचार करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। यजुर्वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 में 16 से लेकर 20 मंत्रों में स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा जब भी यहाँ प्रकट होता है, एक लीला करता है पूरे जीवन रहने की मनुष्य का जैसा, तो एक शिशु रूप धारण करता है। और शिशु रूप धारण कर किया हुआ परमात्मा जब बड़ा होता है तो अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही लोकोक्तियों के माध्यम से
कबीर वाणी के माध्यम से उच्चारण करता है, जिस कारण से उसको एक महान कवि की उपाधि प्राप्त होती है। उसको कवि कहने लग जाते हैं, वो होता भगवान है। और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, अर्थात परमात्मा एक देशीय है और एक स्थान पर रहता है, साकार है। और वहां से वो आकर के स्वरूपांतर करके यहां पर अपनी लीला करता है। अब तीसरा धाम कौन सा है? एक धाम ये काल का लोक 21 ब्रह्मांड, और दूसरा स्थान धाम परब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांड, और तीसरा धाम सत्यलोक है, जहां पर यह परमात्मा कबीर परमेश्वर अपने यथार्थ रूप में विद्यमान है। फिर इसके ऊपर परमात्मा, यही परमात्मा कबीर देव ही अन्य 3 रूप और धारण करता है, और उन्हीं नाना रूपों में स्वयं ही विद्यमान है। अगमलोक, फिर अलखलोक, नेक्स्ट अलखलोक, फिर अगमलोक, और फिर अकैलोक अर्थात अनामी लोक, वहां पर भी प्रभु 3 रूपों में अलग से विद्यमान है। तो फिर वो चौथा लोक कहाँ है? इसी मंडल के 9 के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 20 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा ऊपर एक सफेद गुम्बज के अंदर विराजमान है, और वो चौथे मुक्ति धाम में रहता है। सतलोक से आगे चौथा जो मुक्ति धाम है वो फिर अलखलोक, अगमलोक और चौथा अकैलोक, तो वहां भी वही रहता है जहां से सब सृष्टि का उत्थान हुआ है, जहां से उत्पत्ति हुई है, उसी परमात्मा ने की है। वेदों और कतेबों को पढ़कर ऋषियों और इन काजियों ने, मुल्लाओं ने जो निष्कर्ष निकाला, वो बताया कि भगवान निराकार है, क्योंकि ये इनको समझ नहीं सके। जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो ऊपर तख्त पर जा बैठा। तो जा बैठना तो साकार ही होगा, निराकार तो हो ही नहीं सकता। निराकार का तो कोई आकार ही नहीं होता, वो तो सर्वव्यापक है, तो फिर उसको सब जगह ही कहिए, एक स्थान पर नहीं रह सकता। तो वो साकार, वास्तव में साकार है, मनुष्य सदृश्य है। पवित्र बाइबल में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप अनुसार बनाया है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य, और उसी का प्रमाण हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ में बताया गया कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो यहां क्या बताते हैं कि ऋषि मुनि वेद कतेबों को पढ़कर तो निराकार बता रहे, और साकार कहें पुराणों में साकार प्रभु की महिमा गाई गई है, विष्णु जी की, शिव जी की, ये भगवान है, ये सर्वशक्तिमान है, ये ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। अपनी महिमा आप पे गाई और जीव के भगवान तने। क्या कहते हैं कबीर परमात्मा? ओंकार निश्चय भया इसको करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे माही पछाण। ये ओंकार, ये ज्योति निरंजन तो अवश्य है, लेकिन ये इसको भगवान मत जानो, इसको कर्ता मत जानो, ये सुप्रीम पावर मत समझो, ये ब्रह्म पूर्ण परमात्मा नहीं है। लेकिन इसने अपने नकली दूतों के माध्यम से यथार्थ ज्ञान ना दे करके, नकली ज्ञान, यूजलेस ज्ञान दे करके अपने आप को ही प्रभु सिद्ध करवा लिया कि ब्रह्म ही सुप्रीम पावर, इससे आगे कोई भगवान को नहीं। ये अधूरे ऋषियों की, अज्ञानी ऋषियों की सोच है, वेद के ज्ञाताओं की नहीं हो सकती, क्योंकि वेद में स्पष्ट किया है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 के श्लोक मंत्र 15 में स्पष्ट किया है, अग्ने तनुरसी परमात्मा सशरीर है। फिर 5वें यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 2 बार स्पष्टीकरण दिया है, एक बार भी नहीं। अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सशरीर, रसी माने है। फिर कहा कि विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे
सबके पालन पोषण के लिए तवा माने उससे, सोमस्य माने अमर पुरुष का शरीर है, तनु असी, उसका एक और शरीर धारण करता, जैसे यहां आता है वो अन्य रूप धारण करके एक हल्के तेज पुंज का शरीर धारण करके यहां पर आता है। तो वो अपने पवित्र वेद भी कह रहे हैं, लेकिन वेदों को ना समझ कर ना समझ करके इन ऋषियों ने परमात्मा को निराकार बता दिया। अब इन्होंने साधनाएं की, समाधि लगाई, समाधि में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रभु को देखा। तो इन्होंने सोचा ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो साकार प्रभु हैं ही हैं, और यही फिर निराकार भी यही होगा। यानी ऐसा उलट पुलट, उलझ पुलझ और भ्रमित ज्ञान श्रद्धालुओं में प्रवेश कर दिया। अब उसको सेट करने में इस दास का बहुत जोर लग रहा है, क्योंकि ये पुण्यात्मा उस अज्ञान के ऊपर इतने दृढ़ हो चुके हैं, क्योंकि हजारों लाखों वर्षों से वही दंत कथा रटा रटाया ज्ञान सुनते आ रहे। अब इस तत्व ज्ञान को सुनते ही एक बार तो ऐसा लगता है जैसे कुनीन खाली हो, कुनीन की गोली खाली हो, जीभ परखते कड़वी लग गए। पुण्यात्माओं, ये जन्म मरण का दीर्घ रोग है, और इसको नष्ट करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए यह कड़वी दवाई खानी पड़ेगी या कुनीन खानी पड़ेगी। ये तत्व ज्ञान रूपी कुनीन का अपने फांका लगाना ही पड़ेगा, ये सुनना ही पड़ेगा, और इसी से आपका ये दीर्घ रोग कटेगा। क्या बताते हैं? ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। देख कितना न्याय करता है ये। अब भोड़ी आत्मा श्रद्धालु गिड़गिड़ाते हैं कि इतनी कठिन साधना करते हैं, जिनकी पलक भी जमीन पर टिक गई, इतने लंबे समय तक तप किया है, और शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया, खाने की परवाह की नहीं, कोई सेब बनाने की परवाह की नहीं। इतनी कठिन साधनाएं की किस लिए? कि हमें मोक्ष मिले, हम जन्म मृत्यु के संकट से समाप्त हों, हमारे जन्म मृत्यु का रोग नष्ट हो। और उन बेचारों ने दंत कथाओं के आधार से, सुनी हुई अज्ञान के आधार से तपस्याएं शुरू की। स्वयं ही इस काल ने ऐसा भ्रमित ज्ञान दिया कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी तप कर डरते कि भगवान की आकाशवाणी समझी कि परमात्मा का आदेश है, लेकिन था यूं काल का आदेश। तो यहां कहते हैं ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। तप से राज राजमदमानम, जन्म तीसरे शुक्र सवानम, राजेश्वरी तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये पुराणों का व्याख्यान है, साथ में परमात्मा की वाणी है कि तप से राजमदमानम, फिर जन्म तीसरे शुक्र शवानम। अब तप करके, जैसे चुनक ऋषि की कहानी आपने सुनी, बहुत वर्षों तक तप किया परमात्मा पाने के लिए, लेकिन मोक्ष वो परमात्मा पाने का तरीका नहीं था। आम के स्थान पर बबूल किक्कर का बीज बो लिया, और वो इतना जबरदस्त हो गया कि फिर वो उसमें कांटे कांटे हो गए। अब तपस्या से और ओम नाम के जाप से, क्योंकि जब इंसान समाधि लगाता है ओम नाम का जाप नहीं कर सकता, वो समाधिस्थ होकर के तो केवल अंदर के नजारे देखता है, इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जैसे टीवी देखते हैं। और फिर उससे तप हो जाता है। तप का नियम है कि अगले जन्म में उसको राज्य देता है, तप से राज्य मिलता है, और उस राज्य में नरी बकवाद करता है ये राजा। सारी कुबद कुमावे है, थोड़ा बहुत पुण्य कभी सूत बैठ जाएगा, दिवर पुण्य भी कर देता है, लेकिन पाप घना करता, अभिमान बन जाता है, दूसरे की ना नहीं सुन सकता, ना जाने कितने प्राणियों को की हिंसा भी कर डालता है, पीड़ाएं भी देता है, ना जाने कितने कुकर्म इकट्ठे कर देता है। और फिर क्या बनता है?
जैसे वो सिद्धियां आ जाती हैं उस तपस्वी के अंदर। चुनक ऋषि में सिद्धियां आ गई थी, तो मानधाता चक्रवर्ती राजा की बेहतर सोनी सेना अपनी सिद्धि शक्ति तय बना करे के एटम बम पुतली और उनको नष्ट कर दिया, मार डाला। अब उस ऋषि के वो पाप बैड अकाउंट में लिखे गए और जो उसने तप किया वो गुड अकाउंट में लिखा गया। तप से वो राजा बनेगा, ओम नाम के जाप से वो ब्रह्मलोक में जाएगा जितना भी उसने किया, और ब्रह्मलोक में भी अपने पुण्य को समाप्त करके फिर राजा बनेगा। राज को भी नष्ट करके फिर कुत्ता बनेगा, सिर में कीड़े पड़ेंगे उसको और उसकी खाज लगेगी, टांग टूटेगी, लूचरा होगा, ब्रेन मैटी होगी। क्योंकि पुण्य तो वहां खा लिए स्वर्ग, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में। कुछ शेष पुण्य बचे थे जो तप के आधार से वो राजा बन करके यहाँ मौज उड़ा ली। और फिर आया जब पाप कर्मों का टर्न, फिर क्या होगा कि वो जो बेहतर अक्षौणी जीव मारे थे, सैनिक मारे थे, वो कीड़े बनकर उसी तपस्वी के कुत्ता रूप में जब वो होगा, उसके कीड़े पड़ के उसके सिर में कीड़े पड़ेंगे और वो खाएंगे उसको नोच नोच करके। तो यहां परमात्मा क्या बताते हैं, ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर लख 84 में ठोक दिए। 5 तत्व की कैद बढ़ा के इसके अंदर रोक दिए, और मोह ममता की बेड़ी हिला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। पहले हाथों में थकड़ी और पैरों में एक और चैन बेल बांधी जाती जिसको बेड़ी कहते, और गल में एक और भारी वस्तु का भारी बेल डाल के और नीचे तक उन तीनों का एक कनेक्शन कर देते थे, बेड़ी का भी और नीचे हथकड़ियों का भी, और गल में वो और एक भारी वजनी वस्तु डालते थे लोहे की। तो ये क्या बताता है कि जो तुम काल की जाल में कैद में रह रहे हो, ये कैसे तुमने बांध रखा है। 5 तत्व की कैद बना के ये शरीर आपका एक ये कैद है, ये बंधन है, इसमें आपको बांध दिया, इसमें डाल दिया, इस जेल में। इसमें बांधने के क्या क्या बेड़ी और हथकड़ी और परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को